विषय ये है कि ये कुछ नाम मैं पढ़ने जा रही हूँ। प्रमोद, रामचंद्रन, विनीश, विष्णु, रमित, अनिल कुमार, राधा कृष्णन, विमला, संतोष, निर्मल, रविंद्रनाथ, सुजीत, बिजू, राजेश। ये नाम किसी को समझ आते हैं क्या? लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगी टीलू पहलवान या अखलाक, सबको सुनाई देता है। कारण ये है कि ये 14 नाम उन लोगों के हैं जिनको केरल में राजनीतिक हत्या की गई और इन 14 नामों को कोई पहचानता भी नहीं है। जो लोग लगातार इंटॉलरेंस पर भाषण देते हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं, वो लोकतंत्र के अंदर दूसरी विचारधारा वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये 14 नाम उन लोगों के हैं जहां पर 7 बच्चों के ऊपर अटैक किया गया। अगर पिता घर में नहीं था तो बच्चे की बाजू काटी गई तलवार से, 7 साल के बच्चे की। मेरी आंखों के सामने वो चेहरे याद आते हैं। विमला जिसको जलाकर मार दिया, उसके 2 बच्चे अश्वती और अश्विन, 2 बच्चे जिनके चेहरे सामने आते हैं। राधा कृष्णन उन्हीं के जेठ लगते हैं, उनके 2 बच्चे अरुण। और ऐसे ही एक लड़की जिसको सेल मी द आंसर करके वो वहां की ऑलमोस्ट सेलिब्रिटी स्टार बनी, विस्मया के पिता संतोष की इतनी क्रूरता से हत्या हुई कि उसके अंदर विस्मया सेल मी द आंसर में जो एमएलए है मार्क्सिस्ट पार्टी के, उन्होंने ये प्रश्न किया और उसके अंदर उस बच्चे से बात कर रहे हैं। इतनी ब्रिलियंट वो लड़की है। कहा जाता है कि विस्मया को किसी भाई ने चूटी क्यों मारी, तो कहा कि भाई वो गुड़िया मुझे चाहिए थी तो मैंने उसको चूटी मारी और उसकी गुड़िया छीन ली। तो माँ कहती है कि जिंदगी जो है लेने और देने पर ही व्यवस्थित है, तो मैंने उसको चूटी दी और गुड़िया ली। और इसी प्रकार से जो वहां की सरकार के लोग हैं, उन्होंने उस लड़की को एक सेलिब्रिटी तो बनाया, लेकिन उसके पिता को उससे ले लिया और उसके सामने क्रूर हत्या की। राजेश नाम के व्यक्ति को अगर मैं यहाँ पर व्याख्यान करूं तो आप हैरान होंगे। 80 उसके शरीर पर 80 वुंड्स थे पहने हथियार के, और उसका हाथ काटकर फेंक दिया गया था। ये अभी 2 दिन पहले का नृशंस हत्याकांड है। और उस हत्या को याद करते ही जयकृष्णन मास्टर, चंद्रशेखरन, ऐसी सब हत्याएं याद आती हैं जहां पर इतनी क्रूरता और तालिबानिक स्टाइल के साथ लोगों को मारा गया। लगातार आईसिस में शामिल होने वाले लोग अधिकतर इसी राज्य से आते हैं। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि ये आरएसएस और बीजेपी का केवल मुद्दा नहीं है। कन्नूर जैसी कुख्यात जगह पर 40 कांग्रेस के वर्करों को मारा गया है, 7 मुस्लिम लीग के वर्कर्स को मारा गया है, 3 एसडीपीआई के वर्कर्स को मारा गया है। और जो रोहित वेमुला की हत्याकांड बनाना चाहते हैं, जो कि एक आत्महत्या थी, उन्हीं को मैं आज याद दिलाना चाहती हूँ कि वहां पर सबसे अधिक 51 महिलाओं के ऊपर जो है आपराधिक घटनाएं घटी, जिसमें दलित महिलाएं शामिल थी। और जो 14 हत्याओं की मैं बात कर रही हूँ, उन 14 में से 4 दलित हैं। ये नहीं चाहते कि दूसरे कोई रामनाथ कोविंद पैदा हो, क्योंकि इनके पॉलिट ब्यूरो में एक भी दलित नहीं है। और लगातार जो गॉड्स ओन कंट्री है वो आज गॉड फॉरसेकन कंट्री बनी हुई है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के खिलाफ ये किसी को खड़े नहीं होना देना चाहते। ऐसे में अध्यक्ष जी, 3-4 नाम मैं जरूर लेना चाहती हूं कि दामोदरन, सीपीआई, इन्होंने अपने ही लोगों को मारा, सीपीएम के लोगों ने सीपीआई के लोगों को मारा, इन्होंने कांग्रेस के लोगों को मारा। लेकिन मुझे जो बात समझ नहीं आती वो ये समझ नहीं आती कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग मारे जाते और हम कम से कम आवाज तो उठाते, बाकी लोग राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण चुप कैसे रहते, अपनों को मरता हुआ देखते कैसे हैं। और लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन राजनीतिक मतभेद लोगों को मारने के लिए नहीं हो सकता। किसी को मारने की हत्या का अधिकार नहीं देता इस संसद के माध्यम से। और मैं अब्दुल्ला कुट्टी की बात याद दिलाना चाहती हूँ, जो कि संसद सदस्य रहे हैं। अब्दुल्ला कुट्टी के मुताबिक पिनराई विजयन ने, जब वो जनरल सेक्रेटरी थे अपनी पार्टी के 2008 में, ऐसा बयान दिया और कहा कि कन्नूर मॉडल जो है वो बहुत विध्वंसक है
बंगाल मॉडल फॉलो किया जाना चाहिए। एमए मनी याद दिलाना चाहती हूँ, जो इनको 1 2 3 मनी कहा जाता है, क्योंकि 3 जयराजन जैसे लोग जो कि आज कन्नूर से हटकर बल्कि त्रिवेंद्रम चले गए और त्रिवेंद्रम के अंदर ये हत्याएं हो रही हैं।